कि बेनिफिशंस में आप कहते हैं कि यार पेशेंट का फायदा करना है हमने, ठीक है, क्या करना है, पेशेंट का फायदा, कुछ भी हो, चाहे वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, चाहे वो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस है, ठीक है, चाहे वो आपके पर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, हर तरीके से आपने पेशेंट का बेनिफिट सोचना है, बेनिफिट से निकला है, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, पेशेंट को कोई गोलियां एडवाइस कर रहे हैं, पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं, पेशेंट को कोई सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होनी चाहिए, आपका स्किल बेस्ट होना चाहिए, आपकी नॉलेज बेस्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपकी क्या नाम है, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ताकि आप पेशेंट को कुछ भी एडवाइस करें तो वो उसके लिए बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियंस होगी ये। अब नॉन मेलिफिशंस के अंदर वो कहता है डू नॉट हार्म, ठीक है। अब डू नॉट हार्म से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसको आपने बताया भाईजान आपको ये डिजीज है, ठीक है, आपके साथ ये दो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ठीक है, एक मेडिकल है, एक सर्जिकल है, ठीक है। तो जनाब जी सर्जिकल मैं नहीं करूंगा, तो मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करूंगा। वो कहता है ठीक है। अब वो हमारे जैसे पाकिस्तानी कल्चर है, वो कहते हैं भाई नहीं, ये डॉक्टर मेरे सही नहीं लग रहा, मैं ना किसी और को जाना। अब वो जब जाते हैं ना किसी और के पास, तो उनको कहता है ओ ला वो डॉक्टर तो पागल है, ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਨਾ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਤੇ डॉक्टर ही पागल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, सारी उम्र दवाइयां तो लाई रखेगा, ठीक है, इन दिस वे। अब वो पेशेंट वापस आता है आपके पास, ठीक है, वो कहता है भाई डॉक्टर साहब तुसी तो मैंने गलत गाइड किया, आपने तो मुझे कहा था कि आपके मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, सर्जरी आपके लिए नहीं ठीक, ये है वो है। तो अब आपने उस पेशेंट को बताना है कि भाई मेरी, उसको ये नहीं बताना कि मेरी मेडिकल ओथ के अंदर मैंने कहा है कि मैंने आपको हार्म नहीं करना, आपने उसको ये समझाना है कि देखिए हमारा फर्ज ये है कि हम आपको कम से कम क्या नाम है हार्म करके, ओ बाजी ओ अल्लाह का वास्ता है निशा मकबूल, हेलो ओए होए होए, हेलो, बच्चे रोने लग गए ना सर जी। अल्लाह की कसम की हाल है वहां बैटरी रिकॉर्डिंग हमें ऐसे ही मिला करेंगी कि क्रॉप कर लिया करेंगे आप? मैं कितों क्रॉप करा, मैं लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ क्रॉप ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? चले सर, ऐसे ही फिर देख लिया करेंगे। अच्छा, नॉन मेलिफिशंस की एग्जांपल दिया था। अब आपने उस पेशेंट को समझाना है, उसको कहना है भाईजान बात सुने, बात ये है सर जी बात सुने। कि बेटे सर ये कल का जो लेक्चर आपने दिया है वो तो मेरी तो मिस हो गई है क्लास, तो ऐसे क्या समझ आ जाएगा? मेरी जान के बैक टोटे, पीछे से। आपने क्या नाम है कल कल किसी और टीचर से लेक्चर नहीं लिया था? नहीं सर जी, क्यों भैया? मेल ही नहीं आई कोई। मेल ही नहीं आई किसी की? शाबाश यार, वैसे उसके अंदर है कुछ नहीं, सीधी ठीक है। सीधी बातें ही हैं, बाकी कोई रोला होया तो मैनू यूनिवर्सिटी आ सर जाना आप लेक्चर्स पूछ की लेना। रिकॉर्डिंग कर लिया सर करें। रिकॉर्डिंग्स भेज देना ना आप हमें। बाजी पहले की हो है रही आपने रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड? भेज देना जी बस जी, लेक्चर आ की। जाएगी आ ठीक है। जाएगी आ जाएगी। ठीक है। ओके। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? स्टार्ट करें ना हाँ, दोबारा। नॉन मेलिफिसेंट सर, मेलिफिशंस, मेलिफिसेंट। ठीक है, नॉन मेलिफिशंस के अंदर अब आपने उस पेशेंट को ये समझाना है कि भाई देखें आपके पास वाकई दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट मेरा प्रोफेशन मुझे ये अलाउ करता है कि मैं आपको कम से कम दर्द और कम से कम आपको नुकसान पहुंचाते हुए आपकी बीमारी का इलाज करूं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको, आपकी जो बीमारी है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट पे रख रहा हूँ, आपकी सर्जरी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मैं तो नहीं करूंगा, मेरा प्रोफेशन मुझे अलाउ नहीं करता। अगर कोई और डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है तो आप उसके पास जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप पेशेंट को क्या नाम है कोविड की वैक्सीन लगा रहे हो, पेशेंट कहेगा भाई तू थे की ना मैनू जान के इंजेक्शन ला रहे हैं, तब आपने पेशेंट को क्या समझाना है, ये भी पेशेंट को हार्म नहीं है, क्यों कि आप उसको वैक्सीन इसलिए लगा रहे हो कि फ्यूचर में वो सेफ रहे फ्रॉम कोविड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन मेलिफिशंस, प्लीज डू नॉट हार्म योर पेशेंट, ठीक है, समझ आ गई? अब किसने पूछा सवाल, मुझे ये भी नहीं याद कि किसने पूछा था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछा था। बस समझ आ गई बाजी अब? यस सर, आ गया, थैंक यू। चलो अल्लाह ताला भला करे। मेरी बात कान खोल के सारी आवाम सुन लो। एक कल भी 100 बच्चे थे, आज फिर 109 है, 150 की है क्लास। जो नहीं ना आ रहे उन्होंने ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
बाद च मैनू कोई ना कहे, ठीक है। सर हमारे इसका फाइनल किस तरह होगा? फाइनल किस तरह होगा बाजी, मैंने कल भी बताया था, टांगे ऊपर साइड नीचे। मतलब हमारी डेट शीट आई है लेकिन उसमें इसका नहीं है, इसकी डेट नहीं है, ना ही ये सब्जेक्ट इसके है। मे बी शायद थोड़ा सा डिलेड हो, पता करना पड़ेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, कल आपको जी कुछ आइडिया एक्सक्यूज है ये जो डेट आई है, डेट शीट आई है सॉरी, जी। तो वो किसके अकॉर्डिंग है? मशीन के पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, इतना ज्यादा गैप, और वो तो सर वो हमें मेल भी नहीं आई, जी, वो मैं वेबसाइट आपको पे। बताता हूँ। जी जी जी, और सुन लो, जी सुन लो। जी सर, जी जी। उसका सिनेरियो ये है कि जिस दिन आपका एग्जाम लिखा हुआ है उस दिन आपका वाइवा स्टार्ट होगा, ठीक है। और वाइवास कंडक्ट हो जाने के बाद जो आगे वो क्या नाम है स्लॉट लिखी है ना, पता नहीं उस स्लॉट से कोई इस तरह का है, यानी कि प्रॉपर हमें भी नहीं अभी गाइड किया गया, ठीक है। लेकिन उसका ये है कि जिस दिन से आपका वाइवा स्टार्ट होगा ना, जिस दिन वाइवा एंड हो जाएगा ना, उस दिन आपकी रिटर्न असेसमेंट हो जाएगी, इस तरह का सिनेरियो। रिटर्न असेसमेंट यूनिवर्सिटी में होगी और जो वाइवा है वो भी यूनिवर्सिटी में होगा। हाँ जी, तो फिर ये वाइवा तो नहीं, वाइवा ऑन कैंपस होगा, जो असेसमेंट है ना वो आपकी घर बैठ के एंजॉय करके चिल, जिसमें आप अन्य चीटिंग कर सकते हैं एज यूजुअल सर जैसे ये करते हैं। सर ये तो जो डेट शीट आई है फिर सिनेरियो बेस की है या वाइवा की है? बेटे दोनों की ही है, आपको आपका रिसोर्स पर्सन समझा देगा जब वो खुद समझ लेगा बेचारा। सर, और लेकिन ठीक ये देखिए लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि ना जिन बच्चों के पेपर्स आगे चले गए थे ना 2.5 माह का, जैसे अब ये आया अप्रैल तक,